हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? तो कल व्लॉग नहीं आया। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक से मुझे ना हार्ट के इधर साइड पे एंड ये शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था। लाइक रात से ही हो रहा था। आई थिंक नींद से ही हो रहा था, मतलब मैं सो रही थी तो मुझे फील हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसे नहीं कि चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि कल पूरा दिन होता रहा मुझे। तो लेट रही थी तो ज़्यादा हो रहा था, बैठ रही थी तो रुक रुक के हो रहा था। तो आई डोंट नो कि वो क्या रीज़न था जो हो रहा था। बट फिर मैंने हस्बैंड को बोला तो वो बोले कि चांस नहीं लेना चाहिए, चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि एक बार हार्ट चेकअप करा लो, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मेरे फादर, मेरे ब्रदर को, मम्मी को भी हार्ट इश्यूज हैं। तो इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप चेकअप करा लो एक बार। तो फिर हम लोग कल हॉस्पिटल गए थे, टेस्ट वगैरह सारे कराए कल मैंने। रिपोर्ट्स आ गई हैं, सब नॉर्मल है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो कल मैं ऐसी बोलने लग गई थी कि अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। सारी रिपोर्ट्स, इवन शुगर की रिपोर्ट्स में भी सब नॉर्मल आया है एंड हार्ट भी बिल्कुल बढ़िया चंगा है। बस एक माइंड ही है जो ऐसे सोचता है चीजें, मतलब ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो खैर, आज की डेट में ना हार्ट अटैक्स ऐसे हो गए हैं कि पता ही नहीं लगता कब बंदा बैठा बैठा हो जाता है। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो बेटर है कि बाद में वो चीज़ फील करने से कि यार ऐसा कर लेते, टेस्ट करा लेते, तो बेटर है कि आप जाके कराए हो। कितनी देर लगती है भाई ये सब काम करने में। हम लोग लेज़ी हो जाते हैं एक्चुअली, इन चीज़ों को लेके हम लोग लेज़ी हो जाते हैं और वही फिर हमें नुकसान देती हैं। तो कल बस वही था कि मैं अभी भी, मेरा ना सर बहुत भारी हो रहा है। पता नहीं कल से ही, मतलब परसों के ब्लॉग के बाद मैं जब बाहर से आई हूँ ना, मेरा सिर ऐसे हो रहा है कि आंखें एकदम, यहाँ पूरा पेन, सर में दर्द। और कल रात को मैं बहुत जल्दी सो गई थी। खाना वाना खाने के बाद मैं ज़्यादा देर नहीं जगी रही, मैं सो गई थी। हस्बैंड और बच्चे तो बहुत लेट सोए हैं। तो अभी भी मेरी आंखें ऐसे हो रही हैं, हैवी फील हो रही हैं कि पता नहीं क्यों हो रही हैं ऐसे। और आंखों में दर्द हो रहा है। मतलब मन नहीं हो रहा कि मैं उठूं, कुछ काम करूं। खलारा पड़ा हुआ है घर में, बट अंदर से जो होती है ना, एक मोटिवेशन नहीं आ रही है काम करने की। और वैसे ही सब सोए हुए हैं। तो आज तक, ये आज छुट्टी थी एक्चुअली, 12th है तो इनका कभी एक्स्ट्रा क्लास, कभी छुट्टी, कभी कुछ चलता ही रहता है। रेगुलर तो होता नहीं है। और क्लासेस अगर नहीं सही से लग रही तो छुट्टी, ऐसे हो जाता है। कॉलेज, जूनियर कॉलेज है एंड तो आज वो भी नहीं गई है एंड प्रेरणा रोहन भी अभी यहीं है। ये लोग भी, क्योंकि आस्था का बर्थडे आ रहा है संडे को, तो इसलिए मैंने रोक लिया कि रुक जाओ और 2-4 दिन, फिर एक ही बार चले जाना घर सेलिब्रेट करके। तो जब आए हुए हो तो यहीं पे हो तो फिर रुक ही जाओ ना, इतना भाग दौड़ क्या करनी है, जाके भी क्या करना है, वहां जाके भी इन्होंने क्या ही करना है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इनको रोक लिया यहाँ पे। और बस अभी मैं चाय वाय, सॉरी कॉफ़ी अपनी पी के बैठी हुई हूँ और सोच रही थी काम कुछ कर लूँ। बहुत गंद मचा हुआ है किचन में, बहुत गंद मचा हुआ है। मैं तो कल किचन में घुसी नहीं हूँ। कल हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने बस सब्जी बनाई है, सब्जी बना के पूरी सफाई करके छोड़ दी थी। बट उसके बाद जो इन्होंने काम किया है ना, इतना खलारा मचाया हुआ है किचन में। और हस्बैंड ने रात को डाइनिंग टेबल पे कुछ अपना पेपर वर्क किया, कुछ तो काम कर रहे थे, वो वहां गंद मचा के बैठे हैं। मतलब पूरा घर ना बहुत ही गंदा हुआ हुआ है। और देख देख के तो लग रहा है बीपी और हाई हो ही जा रही है मेरी। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी ना, आपकी भी बीपी हाई हो जाएगी। क्या गंद मचा के रखते हैं घर में सारे। इतने बड़े बच्चे हैं फिर भी गंद पड़ा रहता है। बहुत गंद पड़ा रहता है घर में। मैं दुखी हो चुकी हूँ इन लोगों से। कई बार तो मैं बोलती हूँ मैं भाग जाऊंगी कहीं, छोड़ छाड़ के सब कुछ। अपने आप करते रहना, पीछे से सारे काम, खलारे संभालते रहना।
तो किचन की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये रात में जो काम हुए ना वो है। रात को आटा है यहीं पे रख दिया, ये देखो माचिस की तिल्लियाँ, यहाँ पे सारा खलारा। तो देखा आपने किचन का हाल। सीरियसली, बच्चों के काम बच्चों को ही होते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। और ऊपर से माँ का जब तक घर होता है ना, तब तक तो ऐसे ही। देखो यहाँ देखो, खाया, बॉटल, यहाँ ये काम, खलारा, मतलब घर का हर कोना गंदा है। We worked our week, we need a day, 24-hour getaway. Let's take it slow, fill up our tank, try to forget yesterday. The weather's hot, the beer's ice cold, tie that tube up to that boat. Pack the Yeti, rally up your friends, find some water, jump on in. Land, let's go, go, go and play, soak that sun up on that lake. Feeling good on a Sunday fun day. Let's go, go get carried away, grab a drink, time to party. Feeling good on a Sunday fun day. Raise your cup, leave your worries behind. Recharge your soul and forget about life for a while. Let the chips fall far where they may. We're feeling good on a Sunday fun day. Yes, Sunday fun day. तो मैं अब बना रही हूँ लंच, और लंच में बन रहा है आलू मटर की सब्जी। यहाँ पे सब प्रिपरेशन मेरी हुई हुई है, आलू मटर, तड़का मेरा हो रहा है गैस पे, और कपड़ों का काम खत्म हो गया है। मेड आ गई है, सफाइयाँ हो रही हैं। और अभी एक्चुअली प्रेरणा रोहन भी आए हुए हैं ना, तो थोड़ा बिस्तरे बिस्तरे इधर उधर फैले रहते हैं हमारे, क्योंकि बच्चे मेरे रूम में सो रहे हैं। मेरा एक एसी खराब हुआ हुआ है बहुत टाइम से, तो वही होता है ना, कराना है। एंड यहाँ पे कर्टन मेरा नहीं आया अभी तक, जो आएगा अब कुछ दिनों में। तो बस ऐसी इस वजह से ना घर और मैसी सा लगता है, क्योंकि हर चीज जो अभी सेट हुई नहीं है पूरी तरह से। उतना टाइम ही नहीं सेट हो पा रहा कि कब करूँ क्या करूँ। तो एक्चुअली अपने हेल्थ इश्यूज से ही नहीं बाहर निकल पा रही थी, और अब माइंड भी थोड़ा सा ये हो गया है कि नहीं सब ठीक है। कई बार आप जब ठीक नहीं होते ना, तो आपका दिमाग बहुत चीजें सोचता रहता है। तो बस वही है, इसको तो लगेगा अभी टाइम। एंड कल है हमारी आस्था का जन्मदिन, संडे को। और सेलिब्रेट तो क्या करेंगे, बड़े हो गए बच्चे, इनको अपने हिसाब से ही सेलिब्रेट करना होता है। तो इसके कुछ फ्रेंड्स आएंगे, एंड पार्टी भी ये लोग ऊपर ही टेरेस पे कर रहे हैं, कि बच्चे थोड़े शर्माते हैं घर आने से। तो कुछ डॉग्स से डरते हैं, कुछ शर्माते हैं। तो बोली कि मम्मी हम ऊपर कर लेंगे, आप जो भी खाने पीने का रखोगे ना, तो ऊपर ले जाऊंगी मैं सारा कुछ। तो बस वही है, दोस्त यार आ रहे हैं इसके, बस यही। और हम तो कुछ नहीं करेंगे। और केक कटिंग वगैरह तभी एक ही बार हो जाएगा छत पे ही। इसके जब करेगी, अगर बुलाएगी तो हम भी चले जाएंगे, नहीं बुलाएगी तो फ्रेंड्स के साथ काट लेगी। क्यों आस्था, बुलाएगी कि नहीं, बताना जरा। नहीं बुलाऊंगी। नहीं बुलाएगी? क्यों, हम इनवाइटेड नहीं है तेरे बर्थडे पे? भाई रीजन बता क्यों इनवाइटेड नहीं है। खाना हम बना रहे हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं, और हम ही इनवाइटेड नहीं है। पैदा भी हमने ही किया है तुम्हें, हैं? दुनिया में लाने वाले को ही तुम इनवाइट नहीं कर रहे हो। आज इनका टाइम है, कभी हमारा भी टाइम था। तो खैर हम क्या करेंगे बच्चों में एक्चुअली। और बस अब कल देखते हैं क्या होता है। कुछ घर पे नहीं बना रही हूँ एक्चुअली, घर पे कुछ नहीं, क्योंकि बहुत फैल जाता है, और बच्चों को यही सब सैंडविच और वो सब पसंद होता है। तो ऐसे ही कुछ रखूंगी रेडीमेड, बच्चे खाएं पिएं, अपना एंजॉय करें। और बट उसमें भी काम तो हो ही जाता है, सर्व करना और बाकी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अभी
डिस्पोजेबल वगैरह लेके आने हैं, सब देखना पड़ेगा घर में क्या क्या पड़ा है, उस हिसाब से फिर ऑर्डर करना पड़ेगा सामान। और कल फिर संडे भी है, तो इसलिए प्रेरणा रोहन को भी रोक लिया था हमने कि रुक जाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करके ही जाना। Take a moment to relax, spend the afternoon kicking back. It's a no worries kind of day, let's feed our soul in our happy place. 'Cause all we got is one day left, let's make it count, make it the best. 'Cause Monday's rolling around the bend and we're a long ways off till next weekend. And let's go, go, go and play, soak that sun up on that lake, feeling good on a Sunday fun day. Let's go, go get carried away, grab a drink, time to party, feeling good on a Sunday fun day. Raise your cup, leave your worries behind, recharge your soul and forget about life for a while. Let the chips fall far where they may. We're feeling good on a Sunday fun day. We got 6 more days until the next Sunday fun day. We got 6 more days until the next Sunday fun day. And let's go, go, go and play, soak that sun up on that lake, feeling good. लंच मेरा रेडी है, मतलब सब्जी हो रही है। और जिस हिसाब से उठते हैं ना 1:30-2 बजे, तो इनको लंच ही कराना बेटर होता है। नाश्ते के टाइम जब उठना ही नहीं किसी ने तो क्या करना है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, या 10 बजे तक मैक्स अपना, मैं क्योंकि दवाइयाँ मुझे खानी होती है तो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, इनकी वेट नहीं करती। वही है कि अब इनके चक्कर में फिर मैं बैठी रहती थी, बट अब मैंने अपना खाना शुरू कर दिया है। ये लोग उठे ना उठे मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ देखो 2:30 बज रहे हैं और ये लड़की, ये देखो, ये है वो प्राणी जो 2:30 बजे तक सोया रहता है। कल तो छुट्टी थी ना प्रेरणा, फिर भी फिर नींद नहीं आती है, बज गई सीटी। तो नींद नहीं आती है। और वो जो तेरे साथ वाला कैंडिडेट है वो वैसे मिल रहा है। कहती है, देख के वाले भी लेटे ही हुए हैं। तो बज गई सीटी भाई। मेरी सब्जी, मेरी कुकर को सीटी नहीं आ रही थी बड़ी देर से, मैं वही देखने जा रही थी, बट जैसी मैं उठी हूँ सीटी बज गई। तेरी सीटी नहीं हमें चाहिए, कुकर की सीटी बजानी है। और 1-2 आएंगे तो फिर हो जाएगी। अब मैं फिर बैठ रही हूँ। यहाँ पे बन रहा है हमारा ऑमलेट बाय प्रेरणा शर्मा फॉर हर हस्बैंड रोहन नायर। मक्खन वाला खाना ना, फिर स्पेशल ऑमलेट बन रहा है बटर डाल के। आलू मटर की सब्जी के साथ ऑमलेट। आता तेरा काम हो गया, डन। चलो हम लोग खाते हैं खाना। आप लोग तो यहाँ टेबल लग गया है। ये क्या हो रहा है? शुगर देख मेरी कुर्सी पे बैठी हुई है, निकली शुगर। तो चलो जी खाना खा ले हम भी। निकल गया। सबसे awkward होता है ये। मेरा जॉय, मेरा स्टैंड नहीं तोड़ देना। बर्थडे पार्टी स्टार्ट। तो मैं बना रही हूँ डिनर, और चाय कॉफ़ी सब हो गया हमारा। प्रेरणा और रोहन गए हैं बाहर, और इनकी है रात को पार्टी सेलिब्रेशन, क्योंकि कल जो है आस्था के बच्चे आस्था के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग रात को केक कटिंग कर लेंगे। और हमारा फैमिली का जो होगा रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल हम कहाँ बच्चों में घुसते रहेंगे। और मैं सो गई थी, उठी हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पी है, डिसाइड किया है कि क्या करना है। तो ये लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, केक वेक ये सब लेके आएंगे, और हम लोग रात को आज तक बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
तो हमारी पार्टी सेलिब्रेशन तो शुरू हो गई है भाई आज से ही। एंड हमारी आस्था हर बात बहुत एक्साइटेड होती है, इस बार थोड़ी सी कम बिल्कुल भी है, नहीं हूँ, कम एक्साइटेड है, नहीं तो बस कपड़े पहनने का एक्साइटमेंट है इस बार। और मैं बना रही हूँ डिनर, और बच्चे तो बोल रहे हैं डिनर का नहीं बनाने का। वो लोग का आज प्लान है कि खाएंगे मैगी रात को डिनर में। तो बट हस्बैंड तो मैगी खाएंगे नहीं, उनके मूड पे है, अगर खा लेंगे बट सब्जी बनी होनी चाहिए। मतलब उनको अगर वो पूछे कि खाना बना है तो हाँ जी बना है, वो होना चाहिए। बाद में चाहे वो खाएं ना खाएं, चाहे वो मैगी ही खा के सोएंगे, सब्जी को मुंह भी नहीं लगाएंगे, बट सब्जी बनी होनी चाहिए। तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की है कि नहीं की, बस वो। अगर मैंने नहीं बनाई होगी तो फिर तो भैया हो गई पार्टी हमारी। तो ये बन रही है, मतलब रखी है मैंने सब्जी, जो भी मुझे काटनी है घिया, और कि इसको कट करके और अब बनाऊंगी। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ आराम से, क्योंकि किचन में खड़े होके करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ आराम से बैठ के कटिंग कर लेती हूँ सब्जी, फिर लेके जाके अंदर कुकिंग करूंगी और डिनर अपना जो है तैयार करूंगी। तो ये घिया और प्याज टमाटर हरी मिर्च बस यही डालूंगी मैं। घिया जो है वो मैं बनाऊंगी कुकर में, कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है घी में। तो वैसे तो बहुत नरम है घिया, लेकिन स्टिल जल्दी काम खत्म हो जाएगा, कुकर में बना लेंगे। और प्याज वगैरह डाल के शुरू करती हूँ कुकिंग। तो ये कटिंग से पहले तेल डाल देते हैं, तब तक तेल जो है थोड़ा सा कच्चा तेल होता है ना, तो उसकी जो स्मेल वगैरह सब निकल जाएगी, खत्म हो जाएगा। और साथ साथ कर लेती हूँ मैं अपनी कटिंग। तो यहाँ पे प्याज एक काटा है और हरी मिर्च दो तीन है, और टमाटर मैंने तीन काट लिए हैं। और इसमें जो है मेरा तेल जो है एक बार हो जाए थोड़ा गरम, ये हो रहा है यहाँ पे। और ये रहा मेरा नमक। किसी ने ना कमेंट में मुझे पूछा था कि आप नमक का मतलब, उन्होंने मे भी काफी लोगों को देखा होगा कि नमक को अलग से किसी शीशे के या फिर प्लास्टिक के डब्बे में क्यों रखा जाता है। तो उसका रीजन ये होता है कि नमक जो होता है ना, वो मेटल स्टील को काटता है, रस्ट दे देता है। तो अगर आप बहुत दिन तक किसी स्टील के बर्तन में नमक रखोगे, या उसमें कोई स्टील का चम्मच भी रखोगे, आप नोटिस करोगे या तो उसमें रस्ट आना शुरू हो जाएगा अगर वो ओरिजिनल नहीं है, या फिर वो क्रैक आ जाते हैं, स्टील टूट जाती है। तो स्टील के जैसे हमारे जो ये नमक मसालादानी होती है, इसकी जो कटोरियां होती हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इसीलिए नमक को अ, अलग से किसी भी बर्नी शीशे के जार में या फिर किसी प्लास्टिक में रख देते हैं, ताकि नमक की वजह से जो है मसालादानी खराब ना हो। वही अगर आपका ये वुड का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो मेटल में है तो फिर दिक्कत है, इसीलिए अलग से रखा जाता है। तो बस वो इनके रिप्लाई था।
डिनर रेडी हो गया है मेरा और बस अब 2-3 विजिल आएंगी तो सब्जी रेडी है, रोटी बनानी है। एंड रात को जो सेलिब्रेशन होगा वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जो नेक्स्ट आएगा वो होगा सेलिब्रेशन और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, बट स्टिल हमारे लिए तो सेलिब्रेशन है, जितना भी हो जाए जिसमें हमारी आस्था खुश हो जाए। तो चलिए ठीक है, ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ अगर कुछ भी आपको लगता है कि बोर कर रहा है तो बता दिया करो मुझे, ताकि वो चीज़ मैं ना करूं और वो चीज़ आपको नहीं जो चीज़ अच्छी लगती तो वो मैं ना करूं। एंड कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप रेसिपीज़ को इतना फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देते हो, स्लो में दिखाया करो। जो रेसिपीज़ मुझे लगता है ना कॉमन है, जैसे आलू की सब्ज़ी, घिया की सब्ज़ी और या फिर सुबह आलू मटर बनाया, वो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ। उसमें आपको पता ही है मतलब इतना कुछ दिखाने वाला तो कुछ है नहीं, आप सबको पता ही है कैसे बनती है। हाँ, पर्टिकुलरली कोई, जैसे उस दिन मैंने नूडल्स मंचूरियन बनाया था तो उसकी मैंने रेसिपी पूरी आपके साथ शेयर की थी कि कैसे बनता है, क्या क्या डाला है मैंने। तो और अगर स्पेशली कोई रेसिपीज चाहिए तो वो आप मुझे बता देना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।